नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अभी कुछ देर पहले ही जी बहुत बहुत कुछ मिनट पहले ही मैं सोया हुआ था। अचानक से बजरंगबली मेरे सपने में प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे वत्स उठ, कहाँ तू गहरी निद्रा में सोया है। तेरी जो इच्छा थी वो हमने पूरी कर दी। जा उठ और ये बात पूरी देश को बता। तू जा उसके नाम का पर्चा फाड़ दे। ये काम केवल ये जो ठेका है केवल मैंने बागेश्वर धाम को थोड़ी नहीं दिया है। तू भी पर्चा फाड़ सकता है, तो चल एक पर्चा फाड़ और लोगों को बता। उठ जल्दी से, वीडियो कैमरा चालू कर और अपनी वीडियो बनाकर लोगों तक ये जानकारी पहुंचाओ। आपकी इस जानकारी से बिहार के लोगों को बड़ा सुकून मिलेगा। फिर क्या था, तनतनाते हुए हम उठे हैं, मुंह धोए हैं, तुरंत ही कैमरा लेके बैठ गए हैं और ये बताना चाहते हैं कि जिस बवासीर और बिहार ने बिहार की नाम को कलंकित कर कर उसे बदनाम कर रखा है, पूरे बिहार के साथ में पूरे देश में बदबू फैला रखा है, अब इस बदबूदार बदनुमे बवासीर का इलाज बिहार पुलिस करने जा रही है। जी हाँ, ये जानकारी इस बवासीर और बिहार से जुड़ी हुई है। कितना भी बिलबिला ले, कितना भी पिलपिला ले, आखिर हर कुत्ते को पिंजरे में जाना ही पड़ता है। हर खुजली वाले कुत्ते का दिन आता है, अब इस कुत्ते का भी दिन आ चुका है। बवासीर और बिहार अपने आप को खुद में सरकार समझ रहा था, प्रशासन से ऊपर, पुलिस से ऊपर। जब चाहे किसी के मुंह में माइक घुसा कर अपनी बात रखवा दे, जब चाहे किसी को माइक से ठोक के पीट दे। लेकिन आज हालात ये हैं कि ये बिहार से ही भागा भागा और भगौड़ा साबित हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक ईमेल बिहार पुलिस को किया था, उसका जवाब मुझे अभी कुछ देर पहले ही आया है। जैसे ही महादेव के अवतार हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिया, इस भोसड़ी वाले का बुरा वक्त शुरू हो गया। मैंने जब अपना ईमेल खोल के देखा तो मुझे एक मेल पड़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि तमिलनाडु में प्रवासी बिहारियों के साथ में जो हिंसात्मक घटनाओं के विषय में आपने जो कंप्लेन दी थी, उस पर संज्ञान ले चुका है बिहार पुलिस। संज्ञान ले चुका है, इसका मतलब कि जो मैंने आवेदन किया था उसके ऊपर बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। और आरोपियों के नाम इतने दिलचस्प हैं कि आपका आज तबीयत बन जाएगा। बिहार के आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर दर्ज किया है। ये एफआईआर है 4 लोगों के खिलाफ। एफआईआर क्रमांक है 3/2023, जिसमें धाराएं जो लगी हैं 153, 153A, 153B, 505 1B, 505 1C, 468, 471, 120B आईपीसी की हैं और आईटी एक्ट 67 इसमें लगाया गया है। ये एफआईआर हुई है 5 मार्च 2023 को। इस एफआईआर में 4 आरोपी बनाए गए हैं। पहला आरोपी है अमन कुमार, जो कि दिग्घी थाना लक्ष्मीपुर जमुई का निवासी बताया गया है। फिलहाल इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसकी होली जो है इस समय जेल में मिलने वाली है। क्या आरोप है इसके ऊपर? इसने अलग अलग राज्यों के आत्महत्या और हत्याओं की वीडियो अपने मोबाइल में सहेजा, जमा किया, डाउनलोड किया और इसे तमिलनाडु और बिहारियों की हत्या बताकर ट्विटर पर, सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया, जिसकी वजह से तमिलनाडु के अंदर, वहाँ के नागरिकों के अंदर बिहारियों के प्रति नफरत पैदा हुई और बिहारी जो मजदूर थे उनके अंदर एक डर पैदा हुआ कि अगर तमिलनाडु नहीं छोड़ा तो इस वीडियो के जैसे हमारी भी हत्या हो सकती है। फिलहाल अमन कुमार नाम के इस भोसड़ी वाले की ठुकाई बिहार पुलिस जेल के अंदर कर रही है। अभी होलिका दहन हुआ है और बहुत जो कलर का कार्यक्रम है वो कल किया जाएगा। इसमें दूसरे आरोपी हैं राकेश तिवारी, जो प्रयास न्यूज़ चलाते हैं। इन्होंने तो एक कदम आगे जाते हुए ये कंफर्म कर दिया अपनी वीडियो में, फिलहाल यूट्यूब चैनल और ट्विटर पे हैं। इन्होंने कंफर्म कर दिया कि 14 लोग बिहारी मारे जा चुके हैं। इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है। पुलिस ने अब इनकी खोज में है कि चल भोसड़ी की अब तुम दिखाओ वो 14 लाशें कहाँ गाड़े हो तुम। अगर वहाँ से गाड़ी हुई लाशें नहीं निकली तो तुम्हारे गाड़ के अंदर ये पुलिस का डंडा ही घुसा देंगे। कोशिश जारी है कि राकेश तिवारी जी बहुत जल्द गिरफ्तार हों। फिलहाल घर से फरार हैं। तीसरे हैं युवराज सिंह राजपूत। नाम तो इतना शानदार है और काम इतना घटिया। ट्विटर पे लगातार ये बिहार और तमिलनाडु के लोगों के बीच में नफरत बांटने का हर वो पोस्ट करे जा रहे थे। हालात ये हैं कि ये पहले से भगौड़े हैं। इनके गांव में, जो कि भोजपुर जिला में आता है, नारायणपुर थाना में
एक एफआईआर इनके ऊपर पहले से है 307/22, जिसमें ये भगौड़े हैं। नाम सोचिए कितना बढ़िया है, युवराज सिंह राजपूत। और एक एफआईआर में ये पहले से भागे हुए थे, दूसरे में अब ये फिर से भागे भागे फिर रहे हैं। चौथा नाम है आप लोगों का फेवरेट सच तक न्यूज़, जिसके संचालक हैं बवासी राव बिहार। इनके विरुद्ध भी नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इन्होंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में तमिलनाडु में घुसकर बिहारियों के मारपीट का बदला लेने की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से बिहार और तमिलनाडु के राज्यों के लोगों के बीच में नफरत पैदा हो रही थी। ये उड़ते उड़ते पहुंच भी गए चेन्नई, लेकिन मुंह के बल पिट गए। ये वही इंसान है जो पठान को फ्लॉप कराने चले थे। पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने की कोशिश करने वाला ये सुअर रूपी इंसान लगातार समाज के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत हग रहा था। फिर उससे भी मन भर गया तो ये आ गए जाति विशेष पर, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने के लिए। उससे भी इनका मन नहीं भरा तो अब एक राज्य को दूसरे राज्य में लड़ाने की कोशिश करते थे। आखिर में बिहार पुलिस ने इनकी तबीयत हरी करने के लिए इनका नामजद एफआईआर इस पे कर लिया है। अब हालात ये हैं, इतना बड़ा योद्धा जो धर्म युद्ध लड़ रहा था, जो लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ रहा था, ऐसा ये कहता है, इसे भ्रम है, वो इंसान आज बिहार छोड़कर भागा भागा फिर रहा है। अभी 10 मिनट पहले वहां के पुलिस अधिकारी से बात हुई तो पता चला कि भाई साहब दिल्ली के किसी गली में छुप कर बैठे हुए हैं। जैसे बिहार आएंगे इनका पिछवाड़ा सुझाने की तैयारी बिहार पुलिस कर चुकी है। मैंने एक और रिक्वेस्ट किया है कि इस भोसड़ी वाले का जो यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से ये लगातार इस तरह की खबरें फैलाता है, एक दूसरे से नफरत बांटता है, कृपया उस चैनल को बंद करने का एक आवेदन मेरी तरफ से आप स्वीकार करें। आईटी साइबर सेल है आपके पास, उस पर इसकी जांच कराई जाए। इनकी बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें कि ये लोगों को खुलेआम हत्या करने के लिए उकसाने का काम करता हुआ दिख रहा है। समाज के लिए ये खतरनाक है। ऐसे लोगों की असली जगह जो होती है वो जेल होती है, पिंजरा होता है। तो कृपया इसके इलाज की ज़रूरत हो चुकी है और सबसे पहला काम इसका जो यूट्यूब चैनल है उसे कृपया आप जांच करें। अगर इसमें कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं तो कृपया इसे बंद करें, और अगर उन वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है तो कृपया इस आदमी के साथ सहयोग करते हुए उसे 2 रुपया कमाने की, रोजी रोटी चलाने की और घर चलाने के लिए मेहनत करने दें। मैं भी इंसान हूँ, समझ सकता हूँ। जो इंसान पहले राजनीति में उतरा, असफल हुआ, इसके माँ बाप ने कैसे कैसे मेहनत कर कर इसे इंजीनियर बनाया, उसमें यह असफल हुआ। एक ढंग की नौकरी नहीं खोज पाया, उसमें भी ये असफल हुआ। फिर ये पत्रकार बने और आखिर में आज उसमें भी ये असफल ही साबित हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इनके अंदर मुख्यमंत्री दिखाई देता है। ये इंसान जो किसी भी मुद्दे पर लड़ नहीं सकता, भाग जाता है, ऐसा इंसान आपको मुख्यमंत्री दिखाई देता है तो मैं आपके भविष्य को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पठान मूवी पे क्या हुआ? जैसे ही बोला कि पठान को हम फ्लॉप करा देंगे, लिख कर ले लो, पठान हिट हो गई, 1000 करोड़ के पार हो गई। ये इंसान के मुंह से फिर से पठान नहीं निकला। जब भी इनके मुंह पर पठान का सवाल पूछा गया तो ये बिमल गुटका रंडी रोना शुरू कर दिए। ये वो इंसान है जो पठान पर बात ही नहीं कर पाया, और ठीक पठान के सवाल पर अक्षय कुमार, शाहरुख खान, फलाने नाम और सबको लेकर इन्होंने विमल गुटका का प्रचार करना चालू किया। होता है जब इंसान के पास जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से मुद्दा भटकाने के लिए चीज़ें करता है। अब देखिए ना, ये तमिलनाडु गए थे, चेन्नई गए थे, क्या खोजने कि किसी के बिहारी के साथ वहाँ पर मारपीट हुई है, उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने। वहाँ जाकर ये इंसान क्या कह रहा है कि ट्रेनों में बड़ी भीड़ है, होली पे ट्रेनों की व्यवस्थाएं नहीं हैं, होली पर बिहारी वहाँ पर छूट गए, ये देखिए ये बिहारी कैसे जाएगा होली मनाने। अरे भाई साहब, आप बिहार में वो 13-14 लाशें खोजने गए थे जिसकी हत्या तमिल के लोगों ने की थी, और ये आप क्या बातें कर रहे हैं कि ट्रेन छूट गई, ट्रेन में भीड़ है। भाई साहब, हर जगह से ट्रेन में भीड़ होती है, होली का त्यौहार है, लोग अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन आपका मुद्दा कहाँ गया? आप तमिलनाडु गए थे, क्या